गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 4 कैपेसिटर। देखिए, सबसे पहले हम बताएं आपको कि कैपेसिटर एक डिवाइस है क्या है। एक डिवाइस जैसे कि ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ बेटा, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। ये समझ रहे हैं हम सिर्फ। कैपेसिटर एक डिवाइस है जैसे कि रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है, आपने देखा होगा, ये इसका सिंबल है रेजिस्टेंस का, 10th क्लास में स्टडी किया है। वैसे ही कैपेसिटर का सिंबल है ये, इस तरह से। इसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इसका रेजिस्टेंस है, सी इसकी कैपेसिटेंस है। तो जिस तरह से आर, जब इस रेजिस्टेंस को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उस समय आर डिफाइंड हो जाता है। बाद में अगर आप इस रेजिस्टेंस वायर से कितना ही वोल्टेज, कितना ही करंट ट्रांसफ़र करो, आर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। इसी प्रकार जो ये सी है, सेम एज कैपेसिटर जो है, इसकी वैल्यू भी, इसकी कितनी कैपेसिटेंस होगी, ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिसाइड हो जाती है। बाद में अगर आप इसमें से कितना भी पोटेंशियल, कितना भी करंट पास करिए, इसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती है, उसकी कैपेसिटी फिक्स हो जाती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वी और आई का इस पर कोई इफेक्ट नहीं रहता है। तो बेसिक इमेज क्लियर हो गई होगी कि जिस तरह से रेजिस्टेंस सर्किट में आता है, उसी तरह से कैपेसिटेंस सर्किट में आता है, ठीक है। अब हम कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका क्या वर्क है। देखिए, अगर हम बात करें कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की, सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रिक्वायर वेरी ह्यूज करंट। कुछ डिवाइसेस को बेटा स्टार्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। सम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रिक्वायर वेरी ह्यूज करंट। ह्यूज करंट का मतलब है हाई करंट, वेरी हाई करंट टू स्टार्ट देम। ओनली स्टार्ट करने के लिए, एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद में उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कितना करंट मैक्सिमम चाहिए इनको, लगभग हम मान लेते हैं 25 एम्पियर से लेकर के 50 एम्पियर तक। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में एक इस तरह से स्फेरिकल शेप का डिवाइस होता है, देखा होगा आपने, अलग से वाइट कलर में निकला हुआ रहता है बॉडी से, जिसको कंडेंसर बोलते हैं। एक्चुअल में ये बेटा क्या है, ये है कैपेसिटर। आपने देखा होगा जैसे ही आपने इस कैपेसिटर को ट्यूबलाइट से रिमूव कर लिया तो ट्यूबलाइट स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन इसको जैसे आप लगा देते हो, ट्यूबलाइट एक बार स्टार्ट हो जाती है। फिर स्टार्ट होने के बाद में आप इसको वापस हटा लेते हो तो ट्यूबलाइट बंद नहीं होगी, वो कंटिन्यू चालू रहेगी, क्योंकि इसका रोल केवल और केवल स्टार्ट करने के लिए है, टू स्टार्ट। क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पर क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा करंट चाहिए, तो वो करंट इसने प्रोवाइड कर दिया। अब बाकी का जो करंट है स्टार्ट होने के बाद में, वो जो आपका करंट आ रहा है इस समय बाहर से, वोल्टेज और करंट, वो सफिशिएंट है उसको कंटिन्यू करने के लिए। तो लगभग जितने भी डिवाइसेज होते हैं, हम बात करें फ़ैन की, मोटर की, इन सभी में भी क्या होता है, कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लियर है कैपेसिटर काम क्या करता है। कैपेसिटर
एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एनी डिवाइस एक ह्यूज करंट उस डिवाइस को प्रोवाइड करता है, उस डिवाइस को प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अगर हम इसके डेफिनेशन लिखें, इट स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और एक ही बार में उसकी सप्लाई करता है। इट स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। क्लियर है यहाँ तक? अब हम सोच रहे हैं कि सर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम तो बैटरी भी करता है। बिल्कुल, बैटरी भी क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। अब देखिए बैटरी का प्रोसेस क्या होता है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कंटिन्यू प्रोवाइड करता है बेटा। ये कैसे प्रोवाइड करता है? कंटिन्यू प्रोवाइड करता है। ये कैसे नहीं देता है? इट डज नॉट प्रोवाइड ऑल एनर्जी एट वंस। ये पूरी एनर्जी एक बार में ही उस डिवाइस को नहीं देता है, ये धीरे धीरे करके एनर्जी देता है, जैसे कि हमारी सप्लाई आती है। अगर आपने कैमरा देखा होगा फ़ोटो क्लिक करने वाला, तो उसमें एक फ्लैश बटन होता है। फ्लैश एक जनरल कैमरे के लिए, कैमरा फ्लैश के लिए मिनिमम 25 एम्पियर करंट की रिक्वायर्ड होती है। तो अब आप देखिए इतना करंट तो उसको बैटरी या सेल से नहीं मिल रहा है। उसके अंदर बैटरी और सेल के अलावा उनके साथ में क्या होता है? कैपेसिटर होता है। बैटरी और सेल के साथ में कैपेसिटर। ये कैपेसिटर इस बैटरी से धीरे 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 चार्ज अपने अंदर स्टोर करता रहता है जब ये फ्री टाइम में बैठा है। और जैसे ही आपको फ्लैश चाहिए, ये तुरंत पूरा करंट, पूरा चार्ज एक साथ आपको प्रोवाइड कर देगा। अब कैपेसिटर का जो मेन यूज रहा वो ये रहा, टू प्रोवाइड सच ह्यूज करंट। ये जो अभी हम बात कर रहे थे उस वाले बहुत सारे करंट की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो भी कैसी होनी चाहिए? सडनली होनी चाहिए। सडनली कैपेसिटर्स आर यूज्ड। क्लियर है? मोस्टली जो कैपेसिटर होते हैं बेटा वो होते हैं कंडक्टर। मोस्टली capacitors is a conductor which stores electric
चार्ज बोलेंगे या फिर एनर्जी बोलेंगे, दोनों एक ही पार्ट है। क्लियर है? कैपेसिटर क्या होता है? अब जिस तरह से रजिस्टर के अंदर रजिस्टेंस होती है, उस तरह से कैपेसिटर की क्या होती है? कैपेसिटेंस होती है। और ये क्या है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटी, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर करे या होल्ड करे, कुछ देर के लिए अपने पास रख ले। टू होल्ड चार्ज, यानी कि चार्ज को अपने पास रखने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बोलिए या एबिलिटी बोलिए, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम देखेंगे कि ये जो कंडक्टर होता है वो चार्ज को अपने अंदर किस तरह से स्टोर करता है, कितनी क्वांटिटी में स्टोर करता है। ठीक है, सपोज we provide charge to a conductor, hence potential of that conductor increased। आपको पता है जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो उसकी कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होती है? पहले से फिक्स होती है। बट अगर आपने उसका चार्ज दिया, उसको बहुत सारा चार्ज दिया, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। आपने उसको चार्ज दिया, जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ये Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। अब हम चार्ज दे चुके, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। इसके बाद में अब हम और चार्ज उसको देना चाहते हैं। अगर हम और चार्ज उसको देंगे नाउ, तो हमें और वर्क करना पड़ेगा। नाउ मोर वर्क डन टू गिव मोर चार्ज। टू दैट कंडक्टर। अगर आप अब उसी कंडक्टर को और चार्ज देंगे, आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि ये एक कंडक्टर है आपका, यहाँ से आप प्लस क्यू चार्ज लेकर के आए और उस पर प्लेस हो गया, प्लस क्यू चार्ज है। स्टार्टिंग में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो आप इजी वे में उस पर लेकर के आए। अब यहाँ पोटेंशियल बन गया। ठीक है, अब कुछ पोटेंशियल बनने के बाद में अब अगर आप और चार्ज इसको देना चाहते हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और आपको इसको यहाँ लेकर के आना है, तो आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस चार्ज को यहाँ आने के लिए। क्लियर हो गया होगा? तो यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे dW इज इक्वल टू VdQ। पोटेंशियल का फॉर्मूला था ये। पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन वर्क विद रेस्पेक्ट टू यूनिट चार्ज। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं ये चार्ज वापस रिपेल किसकी वजह से हुआ? एक्चुअल में इस पोटेंशियल की वजह से, कि इसके चारों तरफ पोटेंशियल आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू चार्ज देते रहें और इसका पोटेंशियल इंक्रीज
ना हो। तो हमारी अब मेन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? नाउ वी वांट now we want that we can store more or more charge without increase in potential। कि पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अभी आगे देखेंगे हम। फिलहाल हमारा फॉर्मूला हम ऊपर से वापस पिक कर रहे हैं। Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, एक कांस्टेंट आएगा Q इज़ इक्वल टू सी वी, और Q आपको पता है चार्ज है, V क्या है, पोटेंशियल है, और C है कैपेसिटेंस। और इसी फॉर्म में C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया आपके पास Q अपॉन V। ये उसी तरह से जैसे R इज़ इक्वल टू V अपॉन आई। R जो है वो V और I पे डिपेंडेंट नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डिसाइड हो जाता है। सेम है, C जो है वो Q और V पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है? ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे फाइनल होता है। चलिए अब यहाँ एक, अभी आपने देखा कि और चार्ज आप दोगे उस सर्किट को तो बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। उसका एक रीज़न आपने देखा कि वो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब दूसरा रीज़न एक और है यहाँ कि हम और चार्ज देंगे तो और वर्क करना पड़ेगा। क्या है वो? देखिए आपने कहा ये कोई कंडक्टर आपका, इसके चारों तरफ चार्ज आप प्लेस कर चुके हो, यहाँ पर और चार्ज है, ठीक है, समझ जाएंगे। अब आप बाहर से कोई चार्ज और लाना चाहते हैं और इसको चार्ज देना चाहते हैं, तो देखिए इससे पहले क्या होगा, अभी फ़िलहाल ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसके चारों तरफ क्या है, पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल है। और यहाँ पर आपको पता है एयर पार्टिकल भी होंगे, धूल के कण भी होंगे एयर में। अब ये जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। एयर पार्टिकल कैसे होते हैं? एयर पार्टिकल्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल है तो इसमें क्या बन जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस जो चार्ज है उस न्यूट्रल के नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव दूर हो जाएगा। इस तरह से ये पार्टिकल्स यहाँ बन जाएंगे, माइनस प्लस। तो ये जो एयर है वो कैसी होगी, आयनाइज्ड हो गई। अब हमारे पास एयर को इसने क्या कर दिया, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है। एयर क्या होगी, आयनाइज्ड होगी। अब क्या होगा, आयनाइज्ड होगी तो इसको हम बोलते हैं, बहुत अच्छी बीमारी होती है बेटा ये, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, इसकी वजह से क्या होगा, जो और चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा आपको उसको यहाँ लाने में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोरोना डिस्चार्ज क्या करेगा, आपका जो ओवरऑल पोटेंशियल है उसको कुछ कम कर देगा और आपके चार्ज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज क्या हुआ, जैसे आपने इस कंडक्टर को, इस स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज दिया कंटिन्यू, तो इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब इतना ज़्यादा पोटेंशियल हो गया कि उसने आसपास के नियर अबाउट जो एयर है उसको आयनाइज्ड कर दिया, ठीक है।
अब एयर आयनाइज्ड होगी तो आपको पता है जैसे बिजली कड़कती है उस तरह वाली एक्टिविटी यहाँ होगी। जब ये पूरा आयनाइज्ड हो गया तो यहाँ पे ऐसे बिजली की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। जो यहाँ आयनाइज्ड गैस है प्लस और माइनस बना, प्लस माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस मतलब उसका जो न्यूक्लियस है वो दूर चला गया। अब ये माइनस मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल बन गया इस फील्ड का कि वो माइनस इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, जंप करके अंदर आएगा। तो अब ये पॉजिटिव आयंस क्रिएट हो गए चारों तरफ, तो मतलब पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो गया और चार्ज इंक्रीज। क्लियर है बेटा कोरोना डिस्चार्ज की प्रॉपर्टी? कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज और उसका और चार्ज इंक्रीज करते हो तो उसका ओवरऑल पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। ड्यू टू दैट इंक्रीज पोटेंशियल एयर गॉट आयनाइज्ड, और आयनाइज्ड एयर में जो पार्टिकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो मूव करके उस स्फीयर की तरफ आते हैं। इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन बोलेंगे क्योंकि वो वहाँ से किस में कन्वर्ट हो गया और न्यूट्रल आयन के अंदर। और ये जो डिस्चार्ज हो रहा है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रस टू अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। क्लियर है? चलिए अब जो इम्पोर्टेंट लाइन में 2 बार बोल चुका हूँ उसको नोट करेंगे हम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेसिक थियोरी है। सी जो है कैपेसिटेंस डोंट डिपेंड्स अपॉन Q and V, like as R is equal to V upon I, or where R is independent of V and I, same as। ठीक है। अब C किसके ऊपर डिपेंड करता है? जैसे R डिपेंड करता है लेंथ पे, उसी तरह से C भी किसी पे डिपेंड करता है। C is a property, capacitance is a property of material and depends upon shape and size of material। या फिर आप बोल सकते हो टाइप ऑफ मटेरियल। C is a property of material, capacitance is a property of material, depends upon shape and size। चलिए इस फॉर्मूले पे आते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q का यूनिट होता है कूलाम, इसका होता है वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, और इसको नया यूनिट दिया फेरेड, इसको F से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द यूनिट। फेराडे साइंटिस्ट है, उन्हीं के बिहाफ पे इस कैपेसिटर की जो यूनिट है, कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फेरेड फाइनलाइज किया गया। जैसे रेजिस्टेंस का होता है ओम, सेम एज। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे और उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। स्फेरिकल
कैपेसिटर। अब बेटा देखो, इस जो भी कैपेसिटेंस हम निकालेंगे उसके लिए आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल, और पोटेंशियल निकालना आपको आ गया है ऑलरेडी, पिछले चैप्टर्स में हमने बहुत पोटेंशियल निकाला है। ठीक है, अब आपने इसको Q चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया V। तो V कितना होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का, ओ सॉरी, अगर आप बात करें कि स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना आता है, KQ अपॉन R एट सरफेस, अगर इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V की जगह इसको रखेंगे अपन KQ डिवाइड बाय R, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R बाई K। तो C इज इक्वल टू, K की वैल्यू क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R एज इट इज। ये आ गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फीयर। लीजिए, आपको बस वो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्लियर होगा। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे इसकी रेडियस इंक्रीज होगी स्फीयर की, उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलिए इसका डायमेंशन निकालते हैं कैपेसिटर का। C इज इक्वल टू Q अपॉन V हमारा फॉर्मूला है। Q इज इक्वल टू होता है IT, करंट इनटू टाइम। V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। इस Q को ऊपर लेके आएंगे वापस से और इसको लिखेंगे IT की फॉर्मेट में, तो I स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा, और W को आपने लिखा F डॉट S। ठीक है, I करंट, करंट का यूनिट होता है, और डायमेंशन A की फॉर्मेट में होता है A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन F। फोर्स का आपको डायमेंशन ध्यान है M1 L1 T माइनस 2, और S जो है वो डिस्टेंस है, तो ये हो गया L। सॉल्व कर लेंगे, M1 ऊपर आएगा M पावर -1, L1 और L1 ये हो गया L2, ऊपर आएगा L पावर -2, T -2 है, ऊपर आएगा T पावर माइनस प्लस में 4 और A स्क्वायर। तो ये क्या हो गया डायमेंशन, M-1 L-2 T + 4 A स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को मेरे अकॉर्डिंग डाउट नहीं रहना चाहिए। बेसिक अबाउट कैपेसिटर, कैपेसिटर का बेसिक हमने पढ़ लिया। कैपेसिटर की नीड क्यों है ये हमने देख लिया। कैपेसिटर जो है वो वोल्टेज और चार्ज के ऊपर इंडिपेंडेंट है, वो उन पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमने देखा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C अपॉन V फाइंड किया, उसका यूनिट फेरेड होता है। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस आपने निकाली, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसका डायमेंशन निकाला L-1 L-2 T + 4 A2। तो यहाँ तक आप रिमाइंड करें, इसको प्रैक्टिस करें जब तक मैं यहाँ नेक्स्ट वीडियो प्लेस करूँगा। ठीक है, और अच्छे से स्टडी करें, नोट्स भी बनाएं प्रॉपर। आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड रह जाएगा। आप ये नहीं सोचें कि हम आगे करेंगे। 4 चैप्टर्स को आप बिल्कुल फाइनलाइज करके चलें, अच्छे से कंठस्थ करके चलें। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच डियर स्टूडेंट।